पेट्रोल डीजल के रेट हर रोज बढ़ रहे हैं और ये आगे भी बढ़ते रहेंगे। इसी की भाग दौड़ में कुछ कंपनीज निकाल रही हैं ईवी स्कूटर। उसी की रेस में एक खिलाड़ी है और ये है फ्यूचर। Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand, and damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power. Don't be fucking sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're हम जैसे लोग जो कि पेट्रोल हेड हैं, जिनको कि इंजन का साउंड, नॉइज और पॉल्यूशन ज़्यादा पसंद है, उनके लिए जो इलेक्ट्रिक स्कूटर होते हैं ये पता कैसे होते हैं। ये देखिए, अब मैं इसको थ्रॉटल देता हूँ तो यहाँ से ये मूव करना स्टार्ट करेगा और जब ये मूव करना स्टार्ट करता है तो आपको पता ही नहीं चलता, कोई आवाज़ ही नहीं होती। मैं एक बार ही चला के दिखाता हूँ इसको। ये देखिए, कोई नो साउंड, कुछ भी नहीं, और ऐसे चलता है बिल्कुल पानी की तरह, मक्खन की तरह। थोड़ा सा अजीब लग सकता है लेकिन ये ही फ्यूचर है गाइस। इलेक्ट्रिक स्कूटर होने के बाद भी इसमें काफ़ी सारे अच्छे इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं। आइए चलिए एक एक करके उन फीचर्स को देखते हैं। इसमें आपको टायर मिलते हैं सीएट की तरफ से 90-110। अगर इसकी ब्रेक की बात की जाए तो आगे मिलती है डिस्क ब्रेक एंड रेयर में ड्रम ब्रेक आपको मिलेगा। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन जो कि ईवी स्कूटर्स में बहुत ही कम देखी जाती है विद ट्यूबलेस टायर्स। किसी भी कंपनी की स्ट्रेटेजी उसके डिज़ाइंस और उसके लोगो से पता चल जाता है और यहाँ है प्योर ईवी का लोगो। और ब्रांडिंग की अगर बात करें तो कंपनी ने कहीं भी ब्रांडिंग देने में कमी नहीं छोड़ी है, जो कि आपको दोनों साइड मिलेगी। किसी भी टू व्हीलर में हमारी सबसे प्रायोरिटी वाली चीज़ होती है सीट, और ये जो सीट है ये दो लोगों के लिए काफ़ी कंफर्टेबल है। दोस्तों, इलेक्ट्रिक स्कूटर में इलेक्ट्रिसिटी बचाने के लिए कंपनीज एलईडीज़ का यूज़ करती हैं और इसमें भी सारी एलईडीज़ हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको डीआरएल दिखेंगे जो कि वाइट कलर के जलते हैं, एलईडी हैं इसके अंदर भी। और अगर आप इसकी हेडलाइट देखें वो भी एक एलईडी हेडलाइट है। अभी हम दिन में वीडियो कर रहे हैं लेकिन रात को इसकी जो आउटपुट होगी वो अमेजिंग होने वाली है। ऐसा ही इसकी जो टेल लाइट है, टेल लाइट एंड ब्रेक लाइट दोनों एलईडी से लैस हैं। इलेक्ट्रिक होने के बाद भी इसके जो लुक्स हैं वो काफ़ी अट्रैक्टिव हैं और बैठने के बाद भी आपको ऐसा फील नहीं होगा, अगर आप एक स्कूटर राइड कर रहे हैं तो आपको ऐसा फील नहीं होगा कि ये काफ़ी छोटा है या फिर लुक्स अच्छे नहीं है। तो लुक्स भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको क्या क्या फीचर मिलते हैं और कैसे कैसे मैनेज होते हैं, आइए देखिए। ये है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। जैसे ही आप इग्निशन ऑन करेंगे आपको LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगा जो कि धूप में भी, डे टाइम में भी काफ़ी विजिबल होता है। ये है अभी पार्किंग मोड पे। पार्किंग मोड पे आप थ्रॉटल भी देंगे अगर तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके अंदर मैं आपको पहले बता दूं, हेडलाइट के जो कंट्रोल्स हैं वो यहाँ हैं। ये नीचे आपको हॉर्न मिलेगा, ये यहाँ पे भी जो बटन है ये भी हॉर्न है। यहाँ पे आपको टर्न सिग्नल्स मिलेंगे जो कि विद बीप आते हैं। इसमें जो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ लगी वो है इसके ड्राइविंग मोड्स। इसके अंदर है 1, 2, 3 मोड। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा यहाँ पे आप देखिएगा तो ये फर्स्ट मोड पे है, ये सेकंड हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा थर्ड। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में ऐसा ही होता है, आपको मोड्स ज़रूरी चाहिए होते हैं। वो मोड क्या करते हैं, जब भी आप इको मोड पे चलेंगे तो ये ज़्यादा किलोमीटर्स तक इसकी जो बैटरीज होती हैं वो चलेगी। जब आप इसको स्पोर्ट्स मोड में या फिर थर्ड मोड में लेके जाएंगे तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी लेकिन रेंज कम हो जाएगी। लेकिन इसके अंदर हम इसको इतनी देर से चला रहे हैं और इसमें अभी भी मैं अगर आपको दिखाऊँ इधर कैमरा लाके तो इसमें अभी भी इसकी जो बैटरी है ये देखिए, ये पूरी की पूरी फुल है। ऐसा नहीं है कि एक भी पॉइंट घटा हो इसके अंदर। हमने इसको काफ़ी चला लिया होगा अभी तक इसकी टेस्ट ड्राइव लेते लेते, तो मतलब बैटरी का जो बैकअप है वो काफ़ी अच्छा है। फर्स्ट मोड में 35 किलोमीटर kmph की स्पीड से आप अगर चलेंगे तो आपको 120 किलोमीटर का रेंज मिलेगा या उससे भी ज़्यादा का मिल सकता है। सेकंड मोड में आपको 45 किलोमीटर्स की स्पीड मिलेगी, 100 से 110 किलोमीटर की रेंज छू सकते हैं। थर्ड मोड में आपको 55 to 60 kmph की स्पीड मिलेगी जिसके अंदर आप 90 to 100 किलोमीटर्स का जो रेंज है वो अचीव कर सकते हैं। 1.5 kWh मोटर पीक पावर जनरेट करती है 2.2 kWh, जिसकी की रेटिंग है IP67 रेटेड है, यानी कि दोस्तों ये जो है अच्छे से वाटरप्रूफ है, आपको पानी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं देगी। हम जो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स लेते हैं वो लेते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए, और कन्वीनियंस में क्या क्या आता है वो आइए देखते हैं। इसकी पहले बैटरी, ये देखिए इसकी बैटरी ओपन करने का जो ऑप्शन है वो यहीं से है, आपके इग्निशन से ही आप ऐसे करके इसको खोलेंगे। यहाँ पे आपकी ये छोटी सी प्यारी सी बैटरी लगी है। अब हमें इसकी जो बैटरी है वो डिस्कनेक्ट करनी है, तो डिस्कनेक्ट करने के लिए हमें ये जो MC है इसको ऑफ़ करना है। इसकी ऑफ पोजीशन पे यहाँ से मैं ये प्लग इसका निकालूंगा। ये देखिए, दूसरी चीज़ मैं यहाँ से ये वाला हुक निकालूंगा और ये बैटरी हमारी निकल गई। गाइज़ ये बैटरी है, ये आप अपने घर लेके जा सकते हैं। घर में जाके इसको रखिए, चार्ज कीजिए,
चार्ज जब हो जाए रात को आइए लगाइए, दिन में आइए लगाइए। मतलब आप जब ऑफिस से अपने घर जा रहे हैं, बैटरी निकालिए अपनी और घर में चार्ज कर सकते हैं। तो इतनी ज़्यादा अगर हमें ईज़ मिले किसी भी चीज़ के अंदर, तो इसके क्या ही कहने। और ये जो बैटरी आप देख रहे हैं प्रोडक्ट, ये इन हाउस प्रोडक्ट है इसी कंपनी का। यही कंपनी अपनी इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग करती है। ये बैटरी 2.5 kWh का आउटपुट देती है। 3 से 4 घंटे लगते हैं इसको चार्ज करने में और ये IP65 से रेटेड है। और गाइस, हम कन्वीनियंस की बात कर रहे हैं तो कुछ स्कूटर में बैटरीज फिक्स आती हैं। उनमें क्या प्रॉब्लम होती है, अगर आपके पास पार्किंग नहीं है, आपके पास अपना पर्सनल स्पेस नहीं है, तो आप अपना चार्जर ऐसे खुले में तो लगा नहीं सकते। इसलिए जो इलेक्ट्रिक स्कूटर होते हैं वो ऐसा बैटरी का ऑप्शन देते हैं जिसके अंदर कि आप बैटरी उठाइए लगाइए। अब मैं आपको एक सिनेरियो समझाता हूँ। मैं गया घर रात को अपने ऑफिस से आने के बाद, मैंने बैटरी लगा दी चार्जिंग में अपने, और जब ये बैटरी चार्ज हो गई, मैं सुबह सुबह इस बैटरी को उठा के लेके आया, अपनी स्कूटी में रखी, ऐसे करके, यहाँ आके दिखाओ, ऐसे करके अपनी स्कूटी के अंदर रखी, इसको पहले लॉक कर दिया। उसके बाद मैंने लगाया अपना प्लग और यहाँ से इसको किया ऑन पोजीशन पे, और ये है मेरी राइड जो है जाने के लिए तैयार हो गई है, बिल्कुल जोश से भरी हुई। कंपनी की तरफ से वारंटी में इन्हेंसमेंट की गई है। पहले आपको बैटरी की मिलती थी 3 इयर्स, मोटर 1 ईयर एंड कंट्रोलर की मिलती थी आपको 1 ईयर की। अब 15 सितंबर से पहले की भी और 15 सितंबर के बाद की भी जितने भी गाड़ियां हैं, जितनी भी स्कूटर्स हैं, उनकी बैटरी की हो गई है 5 इयर्स, मोटर की हो गई है 3 इयर्स एंड कंट्रोलर की हो गई है 2 इयर्स। तो मतलब आपको वारंटी भी अब इतने सारे सालों की मिलेगी। मतलब समझ लीजिए कि अगर आप ये EV स्कूटर लेते हैं तो आपको कोई भी चीज़ की कैसी भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी इतनी ज़्यादा वारंटी प्रोवाइड करवा रही है। अगर आपकी पार्किंग में चार्जिंग फैसिलिटी है या एक छोटा सा भी चार्जिंग पोर्ट है, तो ये यहाँ से ईजिली चार्ज हो सकती है। इसके साथ केबल आती है और वो यहाँ पे लग जाती है। ऐसे ही इसके अंदर एक और मुझे अच्छा सा फीचर लगा, जो कि है ये वाला क्लिप हैंगर। इसके अंदर आप अपना बैग या फिर कोई भी छोटी मोटी आइटम लटका सकते हैं। ग्रॉसरी वगैरह कुछ भी आपको लेना हो, डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह जैसे कि रोज़मर्रा की हमारी नीड होती है, वो इसके अंदर यहाँ पे लग जाएगा। थोड़ा बड़ा बैग भी हो, जैसे कि ये बैग है, आप इसको यहाँ पे आराम से लगा सकते हैं और इसको यहाँ पे हुक कर सकते हैं। ये देखिए, ये हुक हो गया, बैग हो गया सिक्योर। यहाँ पे और भी स्पेस है थोड़ा सा, जिसके अंदर आप छोटा मोटा और सामान रख सकते हैं और आप इसको हुक करके यहाँ पे लगा सकते हैं। मैं भी 1 हैंडेड ऑपरेशन कर रहा हूँ, इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम है। यहाँ पे आप ऐसे करके इसको छोड़ सकते हैं। अब बातें तो बहुत हो गई, अब लेते हैं इसकी एक टेस्ट राइड, देखते हैं इसमें कितनी जान है। और सबसे अच्छी बात है, इसमें एक सिक्योरिटी सिस्टम भी मिलता है। जैसे मान लीजिए कि आपने अपनी स्कूटी खड़ी की है, कोई ले जाने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि मान लीजिए ये ऐसे ले जाने की कोशिश कर रहा है, तो ये देखिए जो स्कूटी है इसमें एक सायरन बजना शुरू हो जाएगा और जो टायर है वो लॉक हो जाएगा, पिछला टायर लॉक हो जाएगा। ये देखिए पिछला टायर लॉक है, तो मैं चाह के भी इसको आगे नहीं ले जा सकता, मैं चोरी नहीं कर पाऊँगा। ये वाली जो स्कूटी है ये बिल्कुल अपने आप को लॉक कर लेगी। अब इसको लेके चलते हैं इसकी फर्स्ट राइड पे, जो कि मैं ले रहा हूँ। वैसे मैं इसको काफ़ी देर तक चला चुका हूँ, लेकिन ये देखिए ये है फर्स्ट मोड। मैंने मोड को कर दिया फर्स्ट। ये पार्किंग है, पार्किंग को हटाऊंगा मैं, ड्राइव मोड से रिप्लेस कर दूंगा। ये देखिए ड्राइव मोड पे आ गए। हमारे पास है थोड़ी सी रोड लंबी, देखते हैं कि ये फर्स्ट मोड पे कितनी चलती है। ये देखिए ये इसकी फर्स्ट मोड की स्पीड है, तो कितने आराम से मैं चल रहा हूँ। कुछ भी ऐसा मतलब कोई ना तो साउंड है ना ही किसी चीज़ का पोल्यूशन फील होगा आपको। इलेक्ट्रिक स्कूटर है तो मज़ा आने वाली तो खैर बात है ही। ये देखिए ये है इसका फर्स्ट मोड, 34 पे मैं पहुंच गया हूँ। एक और मैं बात बता दूं, मोटर में कितनी पावर हो, लेकिन जो आपका वेट होता है, जो राइडर का वेट होता है, वो भी बहुत ज़्यादा रोल निभाता है। ये देखिए 35 तक ये टॉप स्पीड इसकी ले रही है। अब मैं इसको स्विच कर रहा हूँ सेकंड मोड पे। सेकंड मोड की स्पीड देखते हैं कितनी है। तो यहाँ से ये देखिए, एक तो पहली बात इलेक्ट्रिक स्कूटरों के अंदर ना मेरे को थ्रस्ट ज़्यादा लगता है, मतलब टॉर्क ज़्यादा होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक मोटर होती है ना, एकदम से इनिशियल पिकअप जो होता है ना इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा होता है। ये देखिए कितनी जल्दी हम कितनी तेज़ स्पीड पर पहुँच जाते हैं। तो 45 km/h की स्पीड मुझे इसके अंदर मिल रही है टॉप एंड पे। ये है इसका सेकंड मोड, और कितनी फ्रीली मैं जा रहा हूँ, कितनी आराम से जा रहा हूँ। जो इसका थ्रॉटल है वो भी बहुत स्मूथ है, बहुत सिल्की स्मूथ इसका थ्रॉटल है, तो आराम से आपके हाथ में भी कोई दर्द नहीं होगा, आराम से आप चला सकते हैं। सस्पेंशन देखिए, ये देखिए सस्पेंशन बिल्कुल ईजिली उसने अपने आप को कंट्रोल कर लिया है, और काफ़ी इसकी जो सस्पेंशन है वो काफ़ी अच्छी सॉफ्ट सस्पेंशन इसके अंदर दी गई है। अब टाइम है इसको स्पोर्ट्स मोड में डालने का, जो कि इसका मोड है थर्ड। अब थर्ड मोड पे कितनी चलती है ये देखिए। थर्ड मोड पे जो इनिशियल जो टॉर्क है, जो पिकअप है,
ऐसे खींचने का वो बहुत ज़्यादा है। अभी अच्छा इसके अंदर इतनी पावर है कि मैं इसको अगर रोकने की कोशिश करूँ अपने पैरों से तो भी नहीं रुकती है, मतलब इतनी ज़्यादा पावर है इसमें। ये देखिए पैरों से रोक रहा हूँ मैं लेकिन रुक नहीं रही है, लेकिन ये जो है ऐसे करके व्हीली मार सकती है, तो मतलब इतनी पावर इसके अंदर है। अब इसको देखते हैं इसका टॉप एंड कितना पहुँचता है, टॉप जो मोड है इसके, जिसको स्पोर्ट्स मोड या थर्ड मोड हम बोल सकते हैं। अभी ऐसे खाली रोड पे कितना पहुँचेगा ये चीज़ देखने वाली होगी। तो यहाँ देखिए कि हमारा जो स्ट्रेच है वो इतना लंबा है और मैंने थ्रॉटल फुल खींच रखा है, फुल खोल रखा है, और मैं जो है 56 की टॉप एंड स्पीड ले पा रहा हूँ क्योंकि मेरा जो वेट है वो भी 100 किलो का है। तो जो ईवीज़ होती हैं या कोई भी व्हीकल होता है उसके अंदर कोई जब हल्का बंदा बैठ के चलाएगा तो ये ज़्यादा तेज़ चलेंगी और ये ज़्यादा दूर तक जाएंगी। जब कोई भारी बंदा बैठ के इस पर चलाएगा तो ऑब्वियस है कि जो बैटरी का जो कंजम्पशन होगा वो ज़्यादा ही होगा। लेकिन पिकअप जो है वो थर्ड मोड के अंदर बहुत ही क्रिस्प, क्लीन और काफ़ी अच्छा पिकअप लगता है। टेस्ट राइड लेके इस इलेक्ट्रिक व्हीकल की मुझे ऐसा लगा कि सीरियसली यही है फ्यूचर, क्योंकि जिस हिसाब से पेट्रोल एंड डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं और ये बढ़ते ही रहेंगे, कम तो होंगे नहीं, ये हमेशा ही बढ़ेंगे। तो यही है फ्यूचर, इसी की तरफ ही लोग अब जाना चाह रहे हैं। ये जो पर्टिकुलर मॉडल है इस वक्त मेरे पास, इसके अंदर काफ़ी सारे मल्टीपल कलर्स हैं। अभी पैर से अपने स्कूटी रोक रखी है तो इसके अंदर इतनी जान है कि ये अपने आप को ऐसे करके उठा देगी। ये देखो कैसे ऐसे करके इसके अंदर जो टॉर्क है वो काफ़ी ज़्यादा है, बहुत काफ़ी टॉर्की मोटर है। इस सेगमेंट में ऐसी गाड़ियाँ बहुत ही कम हैं, आप चाहें तो इसकी डिटेल देख सकते हैं। चलो दोस्तों, ये था है एक इलेक्ट्रिक स्कूटर का वीडियो। ऐसे ही और अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। कीप वॉचिंग, कीप रॉकिंग, किंग इंडियन। बाय बाय।